प्राचीन समय में जब पृथ्वी पापों और अधर्म से व्याकुल हो चुकी थी, तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में यदुवंश में जन्म लिया। उनका जन्म मथुरा में हुआ, लेकिन बाल्यकाल गोकुल और वृंदावन में बीता। कंस के वध के बाद उन्होंने मथुरा को मुक्त किया, परंतु कौरवों और जरासंध जैसे शक्तिशाली शत्रुओं के कारण मथुरा बार बार आक्रमण का शिकार होने लगी। जरासंध ने मथुरा पर 17 बार हमला किया। श्री कृष्ण जानते थे कि आम नागरिकों को युद्ध से बचाना अत्यावश्यक है। तब उन्होंने एक चमत्कारी नगर बसाने का निश्चय किया। समुद्र देवता से प्रार्थना की और उन्होंने समुद्र में भूमि प्रदान की। विश्वकर्मा जी ने समुद्र के भीतर एक सुंदर सोने हीरों से जड़ी नगरी बनाई, द्वारका। यह नगर इतने भव्य रूप में था कि इसमें 900 से अधिक महल, सुंदर उद्यान, तालाब और रथों की चलने योग्य सड़कें थीं। द्वारका को स्वर्णपुरी भी कहा गया, क्योंकि यह सोने चांदी से सजी थी। श्री कृष्ण केवल राजा नहीं, बल्कि द्वारका के मार्गदर्शक, न्यायाधीश और रक्षक भी बने। उन्होंने यदुवंश की रक्षा की और धर्म की स्थापना की। यहीं से उन्होंने महाभारत युद्ध के लिए अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और पांडवों का मार्गदर्शन किया। महाभारत युद्ध के बाद यदुवंश में कलह और अहंकार बढ़ गया। श्री कृष्ण ने स्वयं देखा कि यदुवंश विनाश की ओर बढ़ रहा है। एक दिन प्रभास क्षेत्र में जब यदुवंशी आपस में लड़ने लगे, तब युद्ध में अधिकांश नष्ट हो गए। इसके बाद श्री कृष्ण जंगल में चले गए और एक शिकारी जरा ने गलती से उन्हें पद्मासन में बैठा देख हिरण समझकर तीर चला दिया। श्री कृष्ण ने उसे क्षमा किया और धरती पर अपना अवतार पूर्ण कर बैकुंठ लौट गए। श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद समुद्र ने द्वारका को निगल लिया। आज भी गुजरात के समुद्र तट पर गोपीनाथ और बेट द्वारका के रूप में उनके अस्तित्व के अवशेष मिलते हैं। सीख: श्री कृष्ण केवल भगवान नहीं, एक कुशल शासक, नीति विशारद और प्रेम के अद्वितीय प्रतीक भी थे। द्वारकाधीश के रूप में उनका जीवन हमें धर्म, न्याय और कर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। ऐसी रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।